हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय श्री राम। आज हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा है और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो इसी उपलक्ष्य में आज पूजा हो रहा है घर में। और आप लोग भी हमारे साथ पूजा एंजॉय करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए और हमें भी अपना शुभकामनाएं देते रहिए। सामने हैं हमारे पतिदेव जी। आइए पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोग ज़रूर हमें आशीर्वाद दीजिएगा और कामना करिएगा कि हम लोग हमेशा खुश रहें, हमारी जोड़ी बनी रहे। और पूजा के लिए पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी, सीताराम। सभी भक्तों को राम राम और आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस वैवाहिक वर्षगांठ के लिए। सभी भाइयों को राम राम। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हमने सब सामग्री इकट्ठा कर दी है। पंडित जी पूजा की तैयारी करके फिर पूजा शुरू कराएंगे। इधर भोजन भी तैयार हो रहा है। हमारे इधर देखिए भैया, देखिए हमारे भाई साहब खाना बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। आज जब भी खाना का प्रोग्राम होता है इन्हीं को बुलाया जाता है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। ये है सुगम। ये है सुरेश, हमारा बहुत हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो फिर हमारे साथ एंजॉय करिए पूरा कथा और पूजा। जय माता दी, जय श्री राम। लाइट हो जा रहा है। बाले ललाटे स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यातः। ओम श्री शरीर लक्ष्मी शुभ्यां बहुरात्रे भासवे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याप्तं मातृशन्निधानां। हरि ओम। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते स्मरामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। मा चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो वजायत श्रोता वायुष्प्राणश मुखात् विरजायत। ओम साज्यं च भक्तिसंयुक्तं वन्यनामयोजितं मया दीपं ध्यानदेवेशं करने जा रहे हैं। आप हमारी स्वस्थ कामनाओं की पूर्ति करें। हरि ओम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीदीपराजाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। आइए भाव से सभी देवताओं का ध्यान करें, सभी को सबसे मंगल कामना करें, प्रार्थना करें। हाँ तो पर्याप्त मात्रा तो उसके लिए मना है। वो अलग। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृधशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः वृषभातरः शुभं यावानो विदते भुजगमयाग्निशिवा मनवासूरचक्रसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेरभिः सबान्धवस्य सपत्नीक अस्य स्थिर वैभव लक्ष्मी धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थे अद्य अहम मम वैवाहिक वर्ष गांठ अंतर्गते तथा च श्री सत्यनारायण देवानां कृपा कटाक्ष प्राप्ति हेतवे गणपत्यादि गौरी सहिताय वरुण आदि आवाहित देवी देवता सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता श्री हनुमत देवता लक्ष्मी नारायण देवता सहिताय समस्त आवाहित उपस्थित प्रतिष्ठित देवी देवानां पूजनम कार्यम अर्चनम वंदनम तथा च कथा श्रवणम तदुपरांते अवनकरणम संस्कारम च अहम संकल्पम करिष्ये कार्य माथे से लगा ले। जो भी कामना हो तो उसे निवेदन करते हुए भाव से अपने संकल्प को भगवान को
अर्पित कर दें। हरि ओम चाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सततथैवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं शुभं भवतु। गजानन भगवान की जय। शालिग्राम विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं। शालिग्राम विष्णु चतुर्भुज आपको पुत्र निहार रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे च पुष्पं समर्पयामि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगुं सर्वत्वा अस्त्रित्वाति शतशाङ्गुलम्। ओम पुरुष एवेत गुं सर्वं भूतं च भाव्यं उतामृतदशेषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश पुरुषः। बस अब अर्चने कोई बात बोल दीजिए। हरि ओम ओम ऊर्च में शून्यता च में पयश्च में रसश्च में घटं च में मधु च में सतीश्च में सवितिश्च में ऋषिश्च में जत्रं च में औद्विजं च में यज्ञेन कृपन्तामः। बालः सरस्वतबालो मणिवालश्रेयाश्विनः सेतः सेताक्षोरुस्ते रुद्राय पशुपतये करणायाम अवलिप्तारभोरुमा पुष्पते प्रशुवरे अस्वाय सजित्वरे रविरुदः पारिष्टवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो भयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालायां समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान्। हरि ओम ओखदे प्रतिमोदतमा पुष्पते प्रशुवरे अस्वाय सजित्वरे रविरुदः पारिष्टवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो भयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम आयुधं भवे गजननं मे आत्मदने प्रजातने पत्तने रोगधन्य भयसने अग्निं प्रजां बहुनां मे करोत्तन्नं वायुरेषु वस्मा दीपं दर्शयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हस्तो प्रक्षालयो भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। कृपा ये दया आपकी नित्य हम पर बनी रहे, ऐसी कृपा होती रहे। हम आपको भोग लगाते रहे, आप भाव से भोग को स्वीकार करते रहे। आइए बड़े भाव से भगवान से निवेदन करते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, तब अमृत हो जाए मेरा भोजन, तब अमृत हो जाए मेरा भोजन। मस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये गृहां सम्मुखो भूत्वा सीधा परमेश्वर। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्यायः। पहले अध्याय में पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण की स्मृति कथा का क्या महात्म है, इसकी क्या महिमा है और इसकी क्या विधि है, इसका वर्णन सूत जी प्रथम अध्याय में करते हैं। और कहते हैं क्या कि एकदा नैमिषारण्यः ऋष्या सौनकार्यः प्रपक्षुर्मुनिया सर्वेषु तम पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र की विद्वत्ता से सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। कहते हैं कि व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वाचितम फलम तत्सर्वं सोत्विक्ष्यामः कथय स्वभावने। हे भगवान, अब आप लोग थोड़ी देर कृपा करके बात करके आपसे मेरा विनम्र निवेदन है ना। तो कहते हैं कि ये बताइए कि आने वाले समय में प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, कैसे उनकी रक्षा होगी, कैसे उनके पाप से वो मुक्त होंगे, कैसे वे सुखी होंगे। कृपा करके आप मुझे मार्ग बतलाइए। जब ऐसा प्रश्न सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने किया तो उन्होंने कहा, देखो
जैसा प्रश्न आप लोगों ने हमसे किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था। किससे किया था? भगवान कमलापति वैकुंठाधिपति श्री हरि नारायण से। कहते हैं भगवान मेरी इस कथा पे बड़ी श्रद्धा हो रही है, आप इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाने की कृपा करें। अच्छा, कोई भाव से भगवान के भक्त से कथा पूछता है, अगर भगवान का रति है, भगवान में उसकी प्रेम है, श्रद्धा है, तो फिर वो बिल्कुल अथाह सागर की तरह हो जाता है जिसकी था नहीं होती। इधर जब सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने भी कहा कि यदि आपके अंदर सुनने का भाव जागृत हुआ है तो मैं भी आपको बड़े भाव से सुनाता हूँ। और कथा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए इस धराधाम पे आए। जैसे आज के समय में साधु संत है ना, ये नारद जी की परिपाटी पे चलते हैं, ये उन्हीं का अनुकरण करते हैं। नारद जी का एक ही काम है कि संसार में कल्याण घोलो, अमंगल दूर करो, लोगों में ज्ञान फैलाओ, अज्ञानता दूर करो। ऐसे ही जो निश्चल साधु होगा, जो सच्चा साधु होगा, उसका एक ही कार्य है, भ्रमण करता रहता है, भगवान का नाम जप करता रहता है, भगवान के नाम की जो गाता है वो पूरे संसार में फैलाता रहता है। यही साधु का काम है। साधु इसीलिए बनता है, साधु इसलिए नहीं बनता है कि अपना वो पूरे परिवार को छोड़ करके भगवान का हो जाता है, भगवान का प्रचारक बन जाता है। ऐसे ही नारद जी भी भगवान के प्रचारक थे। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भजन करना, उनका जप तप करना, यही नारद जी का काम था, बाकी कोई काम ही नहीं था उनके पास। एक बार की बात है, इस धरती पे आए और भटकने लगे, देखने लगे सबकी गति, तो देखने लगे तो उनके मन में बड़ा ग्लानि हुई कि प्रभु ये कैसी लीला है, लेकिन ब्रह्मांड के आप ही नायक हैं, आपके अलावा इस संसार का कोई नायक नहीं है। फिर इस संसार में इतनी व्याधि क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतनी विसंगतियां क्यों हैं? कोई आनंद में है, कोई कष्ट में है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मौज बना रहा है, और किसी को एक वक्त के भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। ये सारी विचित्र लीला देखते हुए नारद जी मन में प्रश्नों का ढेर लगा करके निकल पड़े भगवान के धाम श्री वैकुंठ धाम की ओर। कैसे गए? भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवन नारायण 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 भगवन सत्य नारायण 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 सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस यही नाम की रटल लगाए हुए नारद जी पहुंच गए भगवान के धाम श्री वैकुंठ धाम में। वैकुंठ क्या है? जहाँ पर कुंठा नहीं है, वही वैकुंठ की स्थिति है। आप हम अपने जीवन से कुंठा को त्याग दें तो इस शरीर के साथ वैकुंठ का भोग भोगेंगे, लेकिन आदमी इस रहस्य को समझ नहीं पाता। मरने के बाद किसको मोक्ष मिलता है और किसको वैकुंठ मिलता है कोई देखने नहीं जाता, लेकिन जीते जी हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं और वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं को भगवान के चरणों में जोड़ दीजिए और कुंठा को त्याग दीजिए। जीते जी शरीर से हम परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे और भगवान के वैकुंठ की हम जो है तो प्राप्ति कर लेंगे। नारद जी भगवान का भजन करते हुए पहुंच गए भगवान के धाम श्री हरि नारायण के चरणों में। जाते हैं तो देखते हैं भगवान नारायण अपनी शेष सैया पर विराजमान है, योग निद्रा में डूबे हैं, आंखें उनकी बंद हैं और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है, गले में सुंदर सी वनमाला पड़ी हुई है। भगवान की दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन करके नारद जी बड़े आर्त भाव से कहते हैं, क्या? हे भक्तों पर दया करने वाले भक्त वत्सल भगवान, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करें। त्राहिमाम 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 शरणागतम। भगवान के सामने जब ये भाव नारद जी ने प्रकट किया तो भगवान की आंखें खुली, योग निद्रा से जागे, देखते हैं सामने नारद जी साष्टांग लेटे हैं। बड़े प्रेम से भाव से उठा करके बगल में बैठाते हैं और पूछते हैं कि हे नारद, तुम सदैव मेरा ही चिंतन करते हो, मेरा ही भजन करते हो और मेरी ही शरण में रहते हो, फिर तुम्हारे जीवन में यह कष्ट क्यों, ये दुख क्यों, ये तकलीफ क्यों? जो भक्त मेरी शरण में आ गया वो आनंद में रहता है, वो सुखी रहता है। तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है? अब जब नारद जी से प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, भगवान मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और मैं अपने दुख से दुखी नहीं हो रहा हूँ। मैंने वहां के प्राणियों के जीवन में बड़ा कष्ट देखा, बस उन्हीं के दुख को देखकर मेरा मन यह द्रवित हो गया। प्रभु उनके मुक्ति का कोई मार्ग हो तो कृपा करके आप मुझे बतलावें। भगवान से नारद जी ने जब ये पूछा तो नारद जी भगवान ने कहा कि सुनो नारद, तुमने जन कल्याण की भावना से बड़ी उत्तम बात पूछी है। मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ जिसको करने से बड़े से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि नारद ये जो समय आने वाला है कलिकाल, यह कलिकाल कठिन उर्गारी, अपाप परायण सब नर नारी। आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति वह पापाचार में लगने के लिए आतुर व्याकुल रहेगा, उससे धर्म नहीं हो पाएगा, दया की अभाव हो जाएगा। जीवन में त्याग, तपस्या, दान, तप, इन सब का धीरे धीरे लोप होता जाएगा।
व्यक्ति अल्पज्ञ और अल्पायु हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा सरल सा सुगम सा उपाय बताता हूँ। क्या? आने वाले समय में व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की शरण में जाए, उनका पूजन करे, उनका भजन करे और अपने मन में, अपने जीवन में सत्य को धारण करके रखे। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान शीघ्रता से उसे पाप मुक्त कर देंगे। जब ये बात पूछी, जब ये बात भगवान ने कही, तो नारद जी ने कहा, भगवान ये बताइए, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, और इस व्रत को करने के बाद प्राणियों को किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। भगवान से जब इतना नारद जी ने पूछा, तो भगवान ने एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि नारद, जिस किसी भी दिन व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भक्ति का समन्वय हो जाए, अपने घर में अपने सभी बंधु बांधवों को निमंत्रण दे, फिर भगवान की फल फूल मिष्ठान दूध दही शक्कर घी शहद इन सभी सामग्रियों से भगवान की विधिवत पूजा करे। पूजा करने के बाद भगवान को आटे की पंजीरी सवाया मात्रा में निवेदित करे, और अगर आटे की पंजीरी ना मिले तो 60 चावल का चूर्ण इसकी पंजीरी बनाए, भगवान को अर्पित करे। यह सब करने के बाद भगवान के पार्षद अर्थात भगवान के भक्त ब्राह्मण देवता का पूजन करके और उनसे भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करा करके द्रव्य दक्षिणा दे करके और फिर अपने घर से प्रस्थान करने की आज्ञा दे। जो सभी बंधु बांधव भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं, जब अपने अपने घर की ओर जाने लगे तो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए जाए, क्योंकि इस कलिकाल में इससे सुंदर, इससे सुगम कोई भी उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ प्रथमो अध्याय सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो घंटी नादम। जय हो। अथ द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की और लकड़ी बेचने वाले लकड़हार जी की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं। कहते हैं कि रमणीय काशी नामक नगर में एक बड़े ही निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे। वो ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भटकते रहते थे। किसके लिए? धन के लिए, भिक्षा के लिए। भगवान ने एक दिन उनको देखा तो भगवान को उन पर दया आई। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए उनके सामने। पहुंच कर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण यदि ब्रह्मनिष्ठ हो, परमात्मा का भक्त हो, सेवा करता हो, चिंतन करता हो यदि प्रभु का, तो वह कभी निस्सहाय नहीं रहेगा, कभी निर्धन नहीं रहेगा, कभी दरिद्र नहीं रहेगा। फिर आपकी ये गति दुर्गति कैसे हो गई? पंडित जी ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं कि प्रभु ऐसा है, आपके कथन सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, वचन सत्य है, लेकिन मैं बड़ा भागा हूँ, दुरात्मा हूँ, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि नारायण ने हम सब पर बड़ी कृपा की है, लेकिन हम इनकी कृपा का मोल नहीं कर पाते, इनको समझ नहीं पाते। और जिसने प्रभु को समझ लिया वो प्रभु का हो गया। प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की कि 84 लाख योनियों में भगवान ने हमको मनुष्य का तन दिया। मनुष्य का तन बनाने के बाद मुझे ब्राह्मण का कुल दिया, 10 इंद्रियों का स्वामी बनाया, लेकिन यह चंचल मन ये भूल कर भी भगवान की शरण नहीं लेता। इस बुद्धि ने कभी भी भगवान की शरणागति नहीं ली, इस मुख ने भगवान का कभी भी भजन नहीं किया, और इस नेत्रों ने कभी देवताओं के दर्शन नहीं किए। ना तो इन हाथों से कभी देवताओं की पूजा हुई, न ब्राह्मणों की, न साधु संतों का हमने सेवा किया, न दान किया, न पुण्य किया। और तो छोड़िए प्रभु, ये मेरे पैर भूल कर भी तीर्थों की ओर नहीं बढ़े, इसलिए मैं इस संसार में दुखी होकर के भटकता रहता हूँ। भगवान समझ गए उसकी बात को और कहते हैं, सुनो, तुम्हारे मन में जो ये पश्चाताप रूपी अग्नि चल रही है, ये बड़े से बड़े पाप को विनष्ट कर देने वाली है। कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, यदि उसके मन में पश्चाताप हो गया तो समझिए वहीं से उसका पाप करना शुरू हो जाता है। पाप को हटाने का दो ही मार्ग बताया गया शास्त्रों में, एक पश्चाताप और दूसरा त्याग। इन दोनों के अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। आखिर वाल्मीकि जी ने इतने लोगों को लूटा, आखिर उनका ये पाप कैसे धुला? उसी समय से उन्होंने पश्चाताप शुरू कर दिया और वहीं से उस कर्म को बंद कर दिया। देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस व्यक्ति के मुंह से राम नहीं निकलता था, राम राम की जगह मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी आज ब्रह्म के समान हो गए। इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी वाल्मीकि रामायण की, है ना। ये इनकी कृपा है, उसी क्षण से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। यह उपदेश दिया भगवान ने उन पंडित जी को। सारी व्रत की विधि बताई और बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर पंडित जी ने मन में संकल्प किया, भगवान आज मुझको भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी से मैं प्रभु की पूजा करूंगा, भगवान की कथा श्रवण करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। भगवान के बारे में जब आप सोचते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, तो भगवान आपके सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भगवान ने भी उस पर खूब दया दिखाई और उस दिन उनको भिक्षा में बहुत ढेर सारा धन मिला, बहुत ढेर सारी भिक्षा मिला। अगले दिन अपने नगर में अपने बंधु बांधवों के साथ उन्होंने भगवान की कथा का आयोजन किया। भगवान की कथा सुनी, पूजन किया, भजन किया और
बड़े प्रसन्न हुए, आह्लादित हुए। कहे प्रभु जीवन में ऐसा सुख ऐसा आनंद मुझे आज तक कभी नहीं मिला। आज से मैं आपके चरणों का दास हो गया और नित्य प्रति मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। ये बीड़ा, ये संकल्प उन्होंने अपने मन में उठा लिया, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। नित्य प्रति उनके घर में पूजा होने लगी, भगवान की सेवा होने लगी। महीने में एक बार भगवान की कथा होती थी उनके यहाँ। कभी पूर्णिमा को सुन लेते थे या कभी एकादशी को हो जाती थी, या कोई विशेष अवसर पड़ता था। जैसे आज हमारे भैया और भाभी जी की वैवाहिक वर्षगांठ है, न तो आज पूर्णिमा है न एकादशी है, लेकिन आज शुभ अवसर है कि हम भगवान को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ऐसे ही उनके यहाँ भी कथाएं हुआ करती थी। एक दिन की बात है कि अपने घर में बैठकर भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे और भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। तब तक उधर से एक लकड़हारा हुआ। दृष्टि पड़ी तो पंडित जी से पूछता है कि ब्राह्मण देवता, कल तक आप बड़े दिनहीन थे, बड़े दुखी थे, बड़े दरिद्र थे, रातों रात इतने बड़े भवन के स्वामी कैसे हो गए आप? ये धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सब कहां से आपको प्राप्त हुआ? जैसे ही ये प्रश्न किया तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, देखो ये जो तुम देख रहे हो ये सब मेरे प्रभु नारायण की कृपा है मुझ पर। ये चमक, ये दमक और पुलमन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। यही भाव उन्होंने बताया कि जो कुछ मुझे मिला है सब इनकी कृपा से मिला है। मैं इस लायक था नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दी। अच्छा ऐसी बात है तो आप इस विधि को मुझे भी बताओ। मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझ पर भी प्रसन्न हो जाए। क्यों? मैं भी बड़ा दीन दुखी हूँ, मेरे जीवन में भी बड़े कष्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी विपन्नता दूर हो जाए, इसलिए मैं भी भगवान नारायण को मनाना चाहता हूँ। अब जब ये प्रश्न उन्होंने किया तो कहते हैं, सुनिए आज सारी विधि पंडित जी ने उस लकड़हारे को बता दी। लकड़हारा प्रसन्न होकर के और सारी विधि को जान करके मन में संकल्प करके निकल पड़ा कि आज मुझको लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण की पूजा करूंगा। भगवान तो दया के सागर हैं और भगवान ने उस लकड़हारे पर भी दया दर्शाई। उस दिन उसको अपनी लकड़ियों का दुगना धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भगवान नारायण की पूजा की, भगवान की भक्ति की। भगवान ने उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे ताप, सारे दुख मेट दिए। जो भी अभाव था भगवत कृपा से सब प्रभाव में बदल गया। पूरा जीवन उस लकड़हारे ने और ब्राह्मण देवता ने भगवान की सेवा की। अंत में शरीर को त्यागा और भगवान के सत्यपुर वैकुंठ लोक को दोनों सिधार गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अद्वितीयो अध्याय श्री सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख, साधु बनिया, लीलावती और कलावती की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए, उनका नाम था उल्कामुख। वो राजा बड़े जितेंद्री थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ही भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन देवालय जाया करते थे, अर्थात भगवान के मंदिर जाया करते थे। वो भगवान की सेवा करते थे और खूब दान पुण्य किया करते थे। ब्राह्मणों में, साधुओं में, संतों में खूब धन लुटाया करते थे। एक दिन की बात है, भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। तब तक उधर से एक बनिया गुजरा। बनिया की दृष्टि पड़ी, राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है कि हे राजन, आप शुद्ध चित्त होकर ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, देखो मेरे जीवन में नारायण ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान की कामना मेरे मन में पड़ रही है, इसलिए मैं प्रभु को मना रहा हूँ। कहा अच्छा, क्या ये भगवान संतान को देने वाले हैं? कहा भगवान संतान को ही नहीं, जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। आप अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे भगवान सब कुछ देने वाले हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कहा अच्छा, तो ऐसा करिए, इस विधि को आप मुझे बताइए। मैं भी संतानहीन हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है ना कोई पुत्री है। मैं चाहता हूँ कि ये भक्त वत्सल भगवान अपनी कृपा की दृष्टि मुझ दास पर भी करे। जब ये बात उन्होंने कही तो इधर राजा ने सारी पूजा की विधि उस बनिया को बताई। प्रसन्न होकर के बनिया राजा को प्रणाम करके विधि जान करके अपने नगर की ओर चल पड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो प्रिय, आज मैंने एक बड़ा ही उत्तम पूजा और व्रत जाना है, जिसको करने से भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होते हैं, अपनी दया करते हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो कहते हैं, यदि भगवान ने मुझ पर भविष्य में कृपा की, मुझे कोई संतान दी, तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। भगवान के साथ व्यापार करने लगा वो बनिया, है ना। भगवान तो व्यापारी नहीं, व्यवहारी है। हालांकि इससे बड़ा कोई व्यापारी भी नहीं है, लेकिन भगवान के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। सदैव भगवान से उत्तम और जो शास्त्रों में व्यवहार बताया गया है वह व्यवहार करिए। व्यापार करोगे तो भगवान भी आपको व्यापारी की तरह, व्यापारी आया दुकान में काम हुआ चला गया, ऐसे फिर भगवान की दृष्टि रहेगी। भगवान से जब उसने वादा किया तो भगवान ने अपनी कृपा उस पर बरसाई। उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद वो ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और कुछ महीने बाद वह गर्भ से हो गई। 9 महीने बाद भगवत कृपा से उसे एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का जन्म हुआ। उसकी पत्नी ने आग्रह किया, स्वामी जी आपने
और हमने दोनों ने वचन लिया था कि भगवान यदि हमें कोई संतान देंगे तो हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो भगवान ने अपने वादे को पूर्ण किया है। अब हमको चाहिए कि हम अपने वचन को पूर्ण करें। लेकिन वो बनिया स्वभाव से बड़ा लोभी था, कंजूस था। उसने कहा, देखो प्रिय, अभी बेटी के जन्म में, छठी में, बरही में हमने बड़ा धन खर्चा किया है। ऐसा करते हैं कि जब हम इसका विवाह करेंगे तो भगवान की कथा श्रवण कर लेंगे। पत्नी ने बारंबार समझाया, लेकिन उस मूर्ख को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में और मन में लोभ का पर्दा पड़ा हुआ था। लोभ जो होता है ना, वो हमको आपके सत्कर्मों से दूर कर देता है। ये लालच और ये लोभ, यही हमारा ये लोभ, ये परलोक बिगाड़ देती है। इसलिए कभी भी लोभ करिए, लेकिन लोभ में कभी भी भगवान का, साधु का, संत का, कभी भी गुरु का, अपनी पत्नी का, बच्चों का या संसार में किसी का भी अपमान ना होने पाए, नुकसान ना होने पाए। इसलिए लोभ उतना ही करना चाहिए। और इधर उसने अपनी पत्नी की बात पर कान नहीं दिया, इसलिए उसको कष्ट मिला। समय बीता, धीरे धीरे कन्या कलावती अपने पिता के घर में कला बड़ी हो गई। जैसे चंद्रमा कला बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, वैसे ही कला कन्या उसकी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि उनको उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। अच्छा घर ढूंढा, अच्छा वर ढूंढा, उचित लग्न में, उचित मुहूर्त में उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह संपन्न कर दिया। अब जब बिटिया का ब्याह हो गया तो पत्नी ने आग्रह किया, स्वामी जी अब तो हमने बेटी भी ब्याह दी, अब हमको चाहिए कि हम भगवान की कथा श्रवण कर लें। लेकिन वो बनिया स्वभाव से अत्यधिक कंजूस था। ऐसा कंजूस था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे कंजूस थे। अब तो कंजूसी कम हो गई। नहीं, पहले एक सेठ जी का किस्सा सुना रहा हूँ। एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे, उनसे दान पुण्य नहीं होता था। उनको लोगों ने सलाह दिया कि देखो इतना कमा रहे हो, क्या करोगे, ले जाओगे? है कोई नहीं ले गया, तुम कहाँ ले जाओगे? कुछ दान पुण्य किया करो। अच्छा ठीक है, करता हूँ। ये मन में विचार किया कि आज मैं दान करूंगा, लेकिन करूँ किसको दान? कहा चलो मंदिर में चलता हूँ, मंदिर में दान करता हूँ। 1 की नोट ले गए, ये बहुत पुरानी बात, उसमें 1 की नोट मतलब बहुत हो गया। 1 की नोट पकड़ के हाथ में ले गए और गए मंदिर में, लाइन में खड़े हो गए। अब गर्मी का महीना था और लाइन में खड़े पसीना हो गए। और जैसे उनकी बारी आई, हाथ खोला, देखा नोट गीली पसीने से। कहा अच्छा तुम रो रही हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। तो ऐसे कंजूस भरे थे पहले, है ना। ऐसे ही कंजूसों में वो बनिया भी था। उसने कहा कि देखो अभी बेटी के ब्याह में बड़ा धन खर्चा किया है और बहुतेरों की उधारी पड़ी हुई है। ऐसा करता हूँ, मैं मेरे दामाद के साथ जाता हूँ व्यापार करने, और जब कमा धमा के आऊंगा तो पूरे नगरवासियों के साथ भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा। समय बीता, धीरे धीरे निकल कर पड़ा अपने दामाद के साथ व्यापार करने। राजा चंद्रकेतु के नगर में गया, खूब धन कमाया, खूब व्यापार किया, लेकिन अभी भी उस मूर्ख को अपने प्रभु की याद नहीं आई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी माया फेरी और माया के फलस्वरूप उसी दिन राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने धन उठाया, दौड़ते दौड़ते गए, सैनिक पीछे आ रहे थे। उन्होंने डर के मारा उस धन को उन दोनों आराम कर रहे बनियाओं के सिरहाने रख दिया और रख करके छुप गए। इधर राजा के सैनिक आए, उन दोनों बनियाओं को चोर समझा, धन को उठाया, बनियाओं को बंधन में लिया और ले गए महाराज के सामने। कहा महाराज यही आपके अपराधी है, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। राजा ने कहा इन्होंने हमारी श्री लक्ष्मी पे कुदृष्टि डाली है, इनको दृढ़ता से बांध करके कारागार में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। राजा की आज्ञा से दोनों को दृढ़ता से बांध करके कारागार में डाल दिया गया। अब जब कारागार में डाल दिया गया तो बनिया रोने लगा। रोते रोते कहता है भगवान मैंने चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, फिर किस बात की सजा मैं पा रहा हूँ। इस संसार का एक नियम है, प्रभु ने एक रीति बना रखी है। हमको आपको यदि कुछ मिल रहा है तो हमारे कर्मों का ही फल है, बस हमको पता नहीं चलता, हमें उस बात को हम महसूस नहीं कर पाते। जब उसने भगवान से बात कही तो भगवान ने उसके अंतर प्रदेश में उत्पन्न किया कि देख बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसलिए तुझे ये कष्ट बार बार प्राप्त हो रहा है। उसको समझ में आ गया। उसने कहा भगवान आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें, मैं यहाँ से मुक्त होते ही आपका भजन करूंगा, अपने वचन की पूर्ति करूंगा। भगवान दया के सागर है, भगवान के अंदर दोष नहीं है और ना ही वो किसी का दोष देखते हैं। उनका काम सिर्फ गुण देखना है, वो गुण से ही रिझ जाते हैं। कोई एक भी गुण मिल जाए भक्त के अंदर वो उसका बेड़ा पार कर देते हैं। पूरी रामचरितमानस पढ़ के हम कंठस्थ नहीं कर सकते। हाँ, एक घड़ी आधी उमे पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटहि कोटि अपराध। एक चौपाई की अर्धारी भी यदि अपने जीवन में हमने उतार ली तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। गांधी जी ने एक ही बात अपनाई थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम अग अधमाई नहीं अधमाई। ये बात उन्होंने अपना ली थी, ये चौपाई, और पूरा जीवन इसी चौपाई में उतार ली। तो इसलिए जीवन में थोड़ा भी संग मिल जाए, थोड़ा भी सद्गुण आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इधर जब उसने भगवान से गुहार लगाई, भगवान ने उसके अंतर प्रदेश में उत्पन्न किया। उसने भगवान से विनती की प्रभु आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें, मैं यहाँ से मुक्त होते ही आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, अपने वचन की पूर्ति करूंगा। भगवान ने उस पर दया दिखाई। राजा चंद्रकेतु को शब्द दिया कि हे राजन,
वो दोनों बनिया निर्दोष है, प्रातः काल होते ही तुम दोनों को मुक्त कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारे राजपाट से तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दोनों बनियाओं को मुक्त कराया, दोनों के दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और जो कुछ उनका धन लिया था वो दोगुना करके उन्हें वापस कर दिया। प्रसन्न होकर के राजा को प्रणाम करके डरते डरते निकल पड़े वो दोनों बनिया अपने नगर की ओर। इति श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडे से सत्यनारायण व्रत कथाया अथ तृतीयो अध्याय से सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय में असत्य भाषण का और भगवान के प्रसाद को त्यागने का क्या परिणाम होता है इसका वर्णन सुधी चौथे अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि साधु ने मंगलाचरण किया और निकल पड़ा अपने नगर की ओर। भगवान ने सोचा चलो इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान का एक नियम है, जब हमारे जीवन में बड़े अच्छे पल चल रहे होते हैं, हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो हमको बड़ा सावधान और बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हम लोग गलती यही करते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो भाग जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। साधु को साधुता की तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान भोग दे देते हैं तो व्यक्ति भोग में पड़ करके भगवान के वजह से छूट जाता है। ये हमारे साथ भी है, हम ब्राह्मणों के साथ भी है और समाज के हर वर्ण के साथ है। पंडित जी को खूब दक्षिणा मिलने लगी, खूब माल मिलने लगा है, तो पंडित जी अब पता चला कि भगवान की पूजा जब तब से छूट करके और संसार के भोग में लिप्त हो गए। यही संसार की रीति है, कभी भी इस चीज से बचना चाहिए। जीवन में भगवान खूब दे लेकिन उसमें फंसिए मत, होकर के रहिए भगवान के, फिर देखिए आनंद में रहेंगे। प्रभु राजा अम्बरीश राजा होते हुए भी भगवान के बर्तन स्वयं धुलते थे। भगवान के लिए जो चौका लगाया जाता था, गोबर से लीपा जाता था, वो अपने हाथ से करते थे। वो नौकरों से भक्ति नहीं करवाते थे। भक्ति हमेशा स्वयं से करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को स्वयं लगवाना चाहिए। इधर इसने झूठ बोल दिया, किससे? दंडी स्वामी से। दंडी स्वामी स्वरूप भगवान आए, पूछा साधु फिर इस नौका में क्या भरा है? साधु लोभ से ग्रसित हो गया। अब लोभ से ग्रसित होकर के कहता है, प्रभु जी आप तो साधु हैं, संत हैं, आपको क्या मतलब? अरे मैं मसाले का व्यापार करता हूँ, मेरे इस नौका में लते पत्र मसाले आदि भरे हुए हैं, बताइए आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। भगवान उसकी वाणी जब सुने तो भगवान समझ गए कि इसके मन में पुनः लोभ आ गया है। भगवान ने कहा तथास्तु तेरी वाणी सत्य हो जाए, जो तूने कहा वैसा ही हो जाए। भगवान की इच्छा और आज्ञा से सारा का सारा धन उसका लते पत्र मसाले आदि में परिवर्तित हो गया। पास गया, देखा वो नौका जो जल में हल्की डूबी हुई थी, हल्की होकर के तैरने लगी। पास गया और रोने लगा, माता पीट पीट करके कहा, बेटा मैं बर्बाद हो गया, न जाने किस माया से मेरा सारा का सारा धन हरण हो गया। जैसी दामाद की बात कही, दामाद ने कहा, पिताजी ये सब आपके कर्मों का फल है। कहा मेरे कर्मों का फल? कहा आपने संत भगवान से झूठ क्यों बोले? अरे जीवन में जब संत आते हैं तो कुछ लेने नहीं आते हैं। जब संत आते हैं तो आपको हमको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, यही सच्चे संतों की पहचान है। अरे आपने संत से झूठ बोला इसीलिए आपको कष्ट मिल रहा। काम मैं क्या करूं? कहा चलिए उन्हीं दंडी स्वामी के पास। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कहा अब मैं तो बर्बाद हो गया। कहा कोई बात नहीं, आइए चलते हैं और भविष्य में एक बात का याद रखिएगा, आज के बाद से कभी भी साधु से, संत से, भगवंत से, माता पिता, गुरु, अपनी पत्नी और अपने सच्चे मित्र, इनसे कभी झूठ नहीं बोलिएगा। ये आप लोगों के लिए भी है, इससे हमेशा बचना चाहिए। अपने भगवान से कभी मत झूठ बोले, अपने गुरु से कभी झूठ ना बोले, अपने माँ बाप से भी कुछ सच बात कहें और अपनी पत्नी से कोई बात ना छुपाएं। अपना जो सच्चा मित्र है उससे भी सारी बातें सच सच बताएं। जो ऐसा करता है, झूठ बोलता है, उसको दोष लगता है, पाप लगता है। इधर ढूंढते ढूंढते वो दोनों निकल पड़े दंडी स्वामी स्वरूप भगवान के पास। भगवान एक शिलाखंड पर योग मुद्रा में बैठे थे। गए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछता है, कहता है कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके सामने झूठ बोलने का जो अपराध किया है, मुझे उसके लिए अभय दान दीजिए। भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत सुन, तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसलिए तेरे जीवन में यह कष्ट मुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा, भगवान आपकी माया से तो देवराज भी मोहित हो गए, ब्रह्मा आदि देवता भी आपको जान और पहचान ना सके, फिर मैं मूर्ख लंपट को भी संसार का प्राणी कैसे आपको पहचान सकता हूँ। प्रभु मेरे अपराध को विचार करके मुझे अभय दान दीजिए। जैसे ये बात कही, भगवान उसकी वाणी से संतुष्ट हो गए। उसका जो धन लिया था वो भगवान ने वापस किया और तथास्तु कह के उसको आशीर्वाद दिया और उसको उसके नगर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वो भी भगवान को प्रणाम करके दोनों कन्या निकल पड़े अपने नगर की ओर। अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरी बेटी मेरी पत्नी को मेरे आगमन का समाचार सुनाओ। दूत इधर निकल पड़े और इधर उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को, दोनों को बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा था।
उनके नगर में चोरी हो गई थी। चोरों ने सारा का सारा धन चुरा लिया। अन्न का एक दाना उनके घर में नहीं बचा कि वो मेरे गोविंद को भोग लगा सके। वो दर दर भटकने के लिए माँ और बेटी मजबूर हो गई थी। एक बार बिटिया गई पड़ोस के नगर में कुछ मांगने, देखती है वहाँ भगवान नारायण का पूजन हो रहा। बैठ गई, पूजा देखने लगी, कथा सुनने लगी। सायंकाल वेला में जब देर से आती है तो उसकी माँ ने उससे प्रश्न किया, बेटी सच सच बता, तू क्यों इतना विलंब से आई है, क्या है तेरे मन में? बेटी ने कहा, माँ मैं गंगा और जमुना की तरह पवित्र हूँ, तो मेरे चरित्र पे शंका मत कर। जब ये बात कही तो कहा कि विलंब क्यों हुआ? कहा मैं पड़ोस के नगर में गई थी कुछ मांगने, मैंने देखा वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान की कथा हो रही थी, बैठ गई कथा सुनने लगी, इसलिए मुझको विलंब हो गया। जब ऐसी बात उसने सुनी तो अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहा, तू जो कुछ मांग के लाई है इसी से हम दोनों मिलकर के प्रातःकाल भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा ही किया। अगले दिन वो दोनों मिलकर के भगवान नारायण को उसी वस्तु से जो मांग के लाई थी उससे भगवान को मनाने लगे। अब सोचिए, दूसरे के घर का अन्न मांगा हुआ उसी से भगवान को मना रही है। क्या भगवान साधन के भूखे हैं? भगवान हमारे द्वारा दिए साधन के नहीं भूखे हैं। भगवान हमारे द्वारा की गई साधना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो दया के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जो उनको प्रेम से मनाता है, भाव से मनाता है, भगवान उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इधर जब उसकी दोनों मिलकर भगवान की पूजा कर रही थी और इधर बनिया के द्वारा भेजे गए दूत आए। दूतों ने उसकी पत्नी को, बनिया की पत्नी को प्रणाम किया और कहा, आपके पतिदेव, आपके पिता और आपके जमाता सब घाट पे आ चुके हैं, आपको उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। जब ऐसी बात उन्होंने कही तो इधर उसने अपनी बिटिया से कहा कि सुन बेटी, तू भगवान का पूजन कर ले और मैं तेरे पति के, तेरे पिता के स्वागत में दर्शन में जा रही हूँ। ऐसा बोल करके वो निकल पड़ी। इधर उसकी बिटिया ने भगवान का पूजन तो किया, लेकिन पूजा करने के बाद भगवान के प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। भगवान के प्रसाद को जब ग्रहण नहीं किया, निकल पड़ी अपने पति का दर्शन कर रहे हैं। भगवान उसकी इस बात से रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? कि देखो, जीवन में, संसार में हमको आपको जो कुछ भी मिला है सभी भगवान की कृपा से मिला है। आज अगर कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो क्या हम भगवान की पूजा को छोड़ छाड़ चल देंगे? ये उनका अपमान होता है, ये उनके प्रसाद का अपमान होता है। यहाँ पर उस कन्या ने यही गलती की और भगवान उसकी इस बात में रुष्ट हुए। उसके पति को नौका से जल में दृश्य कर दिया। गई, सबको देखा, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं देखा। रुदन करने लगी, रोते रोते कहती, हे माँ, अब जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी जी करके मैं भी अपने प्राण देने जा रही हूँ। तब तक आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या भगवान के प्रसाद को त्याग करके अपने पति का दर्शन करने आई है, इसीलिए उसको उसका पति प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि तुम्हारी कन्या घर जावेगी, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगी और पुनः लौट के आएगी तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाएगा। दौड़ती हुई कन्या घर की ओर जाती है, भगवान से क्षमा मांगती है, प्रसाद को माथे से लगा के ग्रहण करती है और जब पुनः लौट के आती है तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाता है। प्रसन्न होती है, भगवान के नाम की जय जयकार करती है, अपने पिता, पति, बंधु बांधवों के साथ अपने नगर की ओर जाती है। अगले दिन अपने नगर में भगवान की कथा का दिव्य भव्य आयोजन करती है और भगवान की खूब भक्ति करती है, कथा श्रवण करती है और प्रभु से कहती है, भगवान जीवन में ऐसा आनंद, ऐसा सुख आज तक नहीं मिला। भगवान आज से आप ही मेरे माई बाप हो, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सर्वस्व आप ही हो। आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आज से मैं आपकी और आप मेरे हो गए। और फिर भगवान को, गोविंद को नृत्य मनाना शुरू कर दिया। प्रेम से कहती है क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद सरकार की जय। पूरे जीवन उस बनिया के परिवार ने भगवान की भक्ति की। अंत में जब एक एक करके शरीर को त्यागा तो भगवान ने सबको अपने वैकुंठ लोक में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां अथ चतुर्थो अध्याय श्री सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। की जय। अथ पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोप वालों की कथा का वर्णन सूची करते हैं। कहते हैं कि एक राजा हुए, उनका नाम था तुंगध्वज। वो राजा गए वन में एक बार शिकार कर रहे, खूब पशुओं को मारा,
और मार करके जब वापस आने लगे तो एक जगह गोप ग्वाले भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। पूजा करने के बाद वो प्रसाद देने लगे राजा को, तो राजा ने अहंकारवश उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने हिंसा कर की थी। कहते हैं कि जैसा कृत्य हमारा होता है जीवन में, वैसे ही हमारा ये चित्त हो जाता है, ये बुद्धि वैसी हो जाती है। आप हिंसा करेंगे तो बुद्धि में क्रोध आएगा, ज्ञान चला जाएगा, अज्ञानता आ जाएगी, लोगों के लिए क्रूरता आ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अपना भोजन, अपना भजन, ये सब सदा होना चाहिए। अगर आप अन्न दूषित करेंगे तो ये आपका मन दूषित हो जाएगा। इसलिए सदैव आहार, विहार, प्रत्याहार, ये सब कुछ संयमित होना चाहिए। राजा हिंसा करके आया था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इधर उसने भक्तों का अपमान कर दिया, भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया और उन भक्तों को डांट करके वहां से भगा दिया। भगवान उसकी इस बात से रुष्ट हो गए कि देखो कितना लंपट है, कितना मूर्ख है, ये भूल गया कि इसको जो कुछ मिला है वो सब मैंने दिया है। भगवान उसकी इस बात से रुष्ट हुए और उसके 100 पुत्र थे, सब छीन लिए, राजपाट छीन लिया, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, श्री लक्ष्मी सब लूट गई उससे। दर दर का भिखारी बन गया, भटकने लगा, सोचने लगा मैंने गलती क्या की, मैंने मूर्खता क्या की। फिर उसको स्मरण हुआ कि अरे मैंने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया, मैंने भगवान के भक्तों का अपमान कर दिया, अवश्य मुझे इसलिए ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। पुनः गया उन गोप वालों के पास, प्रणाम किया, क्षमा याचना की, प्रसाद की याचना की, प्रसाद को मस्तक से लगाया, ग्रहण किया, भगवान के विग्रह के सामने जाकर के रोने लगा, भगवान से क्षमा मांगने लगा, माथा पीट पीट करके भगवान को मनाने लगा, नाचने लगा, भगवान की भक्ति में बावरा हो गया। भगवान समझ गए कि इसका मन पवित्र हो चुका है, अब इसके पवित्र मन में भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान की भक्ति करते हुए उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जो कुछ उसका चला गया था वो सब उसे धीरे धीरे करके वापस मिल गया। पूरे जीवन उस राजा ने भगवान की भक्ति की, अंत में शरीर को त्यागा और भगवान के सत्पुत्र वैकुंठ लोक को सिधार गया। सूत जी कहते हैं कि जो भी भक्तजन भगवान की इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, व्रत का नियम से संयम से पालन करते हैं, भगवान उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ज्ञान चाहने वाले को भगवान ज्ञानी बना देते हैं, धन की इच्छा रखने वाले को धनवान कर देते हैं और संतान चाहने वाले को भगवान संतान से युक्त कर देते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस कलिकाल में कोई इन्हें नारायण कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दुर्गा, कोई भवानी, कोई हनुमान कहता है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्वरूप अनेकानेक है। जिस स्वरूप से आपको हमको प्रेम हो, हम आप उसी स्वरूप में भगवान का भजन करें, भगवान उसी स्वरूप में हमारा आपका कल्याण करते हैं। भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी। जब पूछा हिरण्यकश्यप ने कि क्या तुम्हारे परमात्मा इस खम्भ में है, तो भगवान को अपने भक्त की लाज बचाने के लिए खम्भ फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। वही नारायण नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं। जब सृष्टि में प्रलय आ गया तो भगवान मत्स्य का अवतार लेकर के आ गए। धरती को जब रसातल में ले गया हिरणाक्ष, तो भगवान वराह का रूप लेकर आ गए। वही राम बन गए रावण का संहार करने के लिए, वही कृष्ण बन गए कंस का संहार करने के लिए, वही परशुराम बने और उन्होंने 18 बार क्षत्रियों का संहार किया। इसलिए ईश्वर एक है, ईश्वर के स्वरूप अनेकानेक हैं। जिस स्वरूप से आपको प्रेम हो उसी स्वरूप में भगवान को भजिए, भगवान उसी स्वरूप में आपका हमारा कल्याण करते हैं। आइए मैं उन लोगों का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ जिन्होंने पूर्व काल में भगवान का भजन किया। भगवान ने उनको कौन सी गति प्रदान की, उनको कौन सी सदगति प्रदान की, इसका वर्णन हम करते हैं। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया और व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का वो ब्राह्मण बने। पूरे जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति की और अंत में भगवान के पूर्व सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गए। कहते हैं जो लकड़हारा बिल्ल था वो अगले जन्म में निषाद राजपूत बनकर पैदा हुआ और भगवान राम की मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे जीवन भगवान राम की सेवा की, अंत में वो भी भगवान के वैकुंठ लोक को सिधार गया। इसके बाद कहते हैं जो महाराज उल्कामुख थे वो भी अगले जन्म में राजा दशरथ बनकर पैदा हुए और भगवान का पिता होने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। पूरे जीवन भगवान श्री रंगनाथ की पूजा की और अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गया। इसके बाद कहते हैं जो साधु बनिया था उसने भी पूरे जीवन भगवान की भक्ति की, अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा ली। भगवान स्वयं बन करके आए साधु के वेश में और उनसे उनके पुत्र की आदि देह मांगी। उन्होंने भी प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र की आदि देह काट करके और भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान उसकी इस बात से प्रसन्न हुए कि देखो राजन, तुमने सत्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक का त्याग कर दिया, तुम धन्य हो। जाओ राजन, तुम्हें वर देता हूँ कि आज के बाद से जब कभी सत्य की बात उठेगी राजन तो तेरी चर्चा अवश्य होगी। तब से राजा मोरध्वज 5वें अध्याय में स्मरण किए जाते हैं। इसके बाद कहते हैं जो राजा तुंगध्वज थे उन्होंने भी पूरे जीवन सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया और अंत में भगवान के सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गए।
जो सभी गुप वाले थे पूरे जीवन भगवान की भक्ति करते हैं और अंत में सभी राक्षसों का संहार करके भगवान के सत्यपुरलोक को चले जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अरे ठीक है, पूजा में नहीं पैसे नहीं वो आपका भाव है, ये का भाव है, सबका भाव अलग अलग बोले बाबा की पूजा कर रहा है रे और गुरु जी आए नहीं पहनेंगे बोले बाबा हरि ओम महागणानां स्वागतं मंगलाय ज्ञानं स्वागतं मंगलाय नीलं स्वागतं मंगलाय वसुमन्याहं स्वाहा ओम नमस्ते स्वाहा ओम नमस्ते स्वाहा ओम नमस्ते स्वाहा नमस्ते कालिके नमः कृष्ण आते वासुदेव देवाय स्वाहा देवाय स्वाहा देवाय स्वाहा ओम श्री महागणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा श्री वाणी रंग प्रभाभ्यां स्वाहा स्वाहा ओम अन्नम हरि प्रभुजनाथंते स्वाहा ओम लिंगाग्ने उग्रघंतमालं स्वाहा ओम लिंगाग्ने उग्रपांगलीला स्वाहा मंगलनाथ
स्वाहाय स्वाहा मुक्ता मृत्यु बुद्धिग्नारी स्वाहा देवकपड़तालिकाकारी स्वाहा आनंदसमुद्री मोहप्रिय स्वाहा हरि ओम सहस्रीका स्वाहा सहस्राक्षा सहस्रपाता स्वाहा सा भूमि सर्वा अस्पद रुद्रांगलम्मा स्वाहा ओम गुरुके वेदं सर्वज्ञ भूतमे स्वाहा स्वाहा स्वामी सर्वे तन्ने नाति होती स्वाहा एता नाम परिगातु जय राजपुर का स्वाहा हरि ओम नमस्ते रुद्रमनो दिव्य नमः स्वाहा ओम जंगे नमः स्वाहा याते विश्वातनु गोरा स्वाहा जय सर्वासंत प्रयाग संतान जागृति स्वाहा ओम शिव देवाय स्वाहा ओम शिव देवाय स्वाहा ओम शिव देवाय स्वाहा हरि ओम स्वाहा स्वाहा नारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी नारायण स्वामी जय लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय पादचारण ओम जय लक्ष्मी रमण अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे ओम जय लक्ष्मी रमण
ब्रह्मं देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शीतले परम शीतले तुम निर्माता शीतले तो इंद्रा शीतले तुम निर्धाति शीतलाय दुर्लभा। सबको खड़े होना पहनाई जय माल सिया ने पहनाई जय माल पहनाई 2 मिनट बस 2 मिनट बोलिए श्याम की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनिए भैया क्या कह रहे हैं अभी कह रही है सैया डोली लेके आना मेरे द्वार सवेरे चले जाएंगे। और भैया कह रहे हैं गोरी कर ले तू सोना सिंगार ये दिनों दिन आएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप लोग शुरू करिए इतना बढ़िया जो है जीवंत माहौल बनाने के लिए चलिए आप भी आए हैं। अभी कुछ बात करो जिन लोगों को कलावा बनवाना है खाना बनाइए।
लाओ क्या करना लेकिन लगा लो हमको बनवाना
अच्छा दीदी आप तो अभी खा नहीं रही हैं, कैसे बना है दीदी? गुलाबी यूनिवर्सिटी का प्रसाद है, बहुत अच्छा है। पनीर पनीर चावल जीरा राइस रायता और मिक्स वेज।